इंसानों को खाने के बजाय इंसानों जैसी रहने की कोशिश कर रही थी। वो इंसानों जैसा ही खाना भी खाती है। वो कहती है कि हमें इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा, तभी हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंची काफी परेशान था, लेकिन वो अपनी मॉम को भी ये सब नहीं बता पा रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है कि आप घर में ही रहना, क्योंकि वो जानता था कि बाहर काफी ज्यादा पैरासाइट हैं जो इंसानों को मारकर खा रहे हैं। लेकिन उसकी मॉम ये नहीं जानती थी, इसीलिए वो सिंची की बात पर खास ध्यान नहीं देती। अब एक दिन रात में अपने घर आते समय सिंची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है, और मिस्टर ए को ये पता चल चुका था कि उस शॉप में जो पैरासाइट मरा था उसे सिंची और मिगी ने ही मिलकर मारा था। इसीलिए मिस्टर ए सिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन मिगी सिंची को बचा लेता है। मिगी मिस्टर ए से फाइट करता है। इन दोनों में यहाँ काफी तगड़ी फाइट चल रही थी। तभी सिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए की बॉडी से खून बहने लगता है। और क्योंकि ये पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसीलिए ये बॉडी कमजोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। सिंची तुरंत यहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन वहीं वो पैरासाइट अपनी बॉडी से रोड आर पार कर देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है और वो पैरासाइट जिंदा बच जाता है। लेकिन उसे सरवाइव करने के लिए अब एक नई बॉडी चाहिए थी। तभी इस रास्ते से सिंची की मॉम गुजरती हैं, और ये पैरासाइट मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर सिंची की मॉम की बॉडी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिगी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनकी तरफ ही आ रहा है। वो सिंची को छुपने के लिए कहता है। सिंची एक चाकू लेकर वहीं छुप जाता है। तभी उसकी मॉम घर में आती है। मिगी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उसकी मॉम की बॉडी में आ गया है, लेकिन सिंची के लिए ये विश्वास कर पाना काफी मुश्किल था। तभी वो पैरासाइट डायरेक्ट सिंची के हार्ट पर हमला करता है और उसके हार्ट को जख्मी कर देता है। सिंची वहीं गिर जाता है। सिंची की बॉडी में अब एक छेद हो जाता है। फिर वो पैरासाइट यहाँ से कहीं और चला जाता है। यहीं सिंची अब मर रहा होता है, लेकिन मिगी सिंची को बचाने के लिए उसके हाथ से निकलकर उसकी बॉडी में चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। मिगी सिंची के हाथ में दोबारा से वापस आ जाता है और सिंची जाग जाता है। सिंची अब बिल्कुल ठीक हो गया होता है। फिर मिगी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे हार्ट को ठीक करने के लिए अपने एक हिस्से को वहाँ छोड़ दिया, जिससे तुम्हारा हार्ट वापस रिकवर हो गया और तुम्हारी जान बच गई। मगर यहाँ सिंची दोबारा से जिंदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके लिए अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ सिंची खूब रोता है। फिर अगले दिन सिंची तामिया के पास जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सातोमी मिलती है। सातोमी उससे बात करती है, लेकिन सिंची का बिहेवियर अब फिर से बदलने लगा था। वो सातोमी से बात नहीं करता और भागता हुआ डायरेक्ट तामिया के पास आ जाता है। वो तामिया से कहता है कि मिस्टर ए कहाँ है, लेकिन तामिया कहती है कि उसे तो तुमने मार दिया। यहाँ तामिया सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी वो बनकर दिखा रही थी। मिगी तामिया को बताता है कि मिस्टर ए ने उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को छोड़कर सिंची की मॉम की बॉडी को ले लिया है। सिंची कहता है कि मिस्टर ए तुमसे जुड़ा हुआ था, इसीलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। लेकिन तामिया साफ साफ सिंची को मिस्टर ए का पता बताने से मना कर देती है। सिंची उसे डराने के लिए एक चाकू निकालता है, लेकिन तामिया इन दोनों को ही डराकर यहाँ से जाने लगती है। तभी सिंची उसकी तरफ चाकू फेंकता है, मगर वो चाकू पकड़कर वापस सिंची की तरफ ही फेंक देती है। वो जानबूझकर सिंची को नहीं मारती। फिर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं उन ऑफिसर्स को मिस्टर ए यानी कि उसी पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिलती है। यहाँ इन्हें जांच से पता चल जाता है कि इस पुलिस ऑफिसर और उस शॉप के मालिक दोनों को मारने वाला कोई एक ही इंसान है। लेकिन ये लोग एक बात से परेशान थे, क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर ने भी मरने से पहले कुछ इंसानों को खाया था, और जांच में इन लोगों को ये बात पता चल गई थी। ये लोग सोचते हैं कि इन्होंने जो अफवाहें सुनी हैं कहीं वो सच तो नहीं। दरअसल इस शहर में ये बात फैल चुकी थी कि पैरासाइट इंसानों की बॉडी में इनके बीच छुपकर रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये सब बस अफवाह है। वहीं दूसरी तरफ सिंची हर जगह अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ कुछ नेता लोगों के बीच वोट मांगने आए हुए थे। अब तभी मिगी और सिंची को एहसास होता है कि जो नेता लोगों से वोट मांग रहा है वो भी पैरासाइट है, और उसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे पैरासाइट मौजूद हैं। मिगी ये सब देखकर चौंक जाता है। वो सिंची से कहता है कि पैरासाइट ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो पॉलिटिक्स में भी घुस चुके हैं। मिगी काफी खुश होता है। वो सोचता है कि एक दिन पैरासाइट इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अब तभी इनके घर में वही दोनों पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। उन्हें सिंची पर शक होता है, इसलिए वो सिंची से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, लेकिन सिंची काफी चालाकी से इनसे झूठ बोलता है। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब काफी दिनों बाद सिंची फिर से स्कूल जाता है। यहाँ उसे सातोमी मिलती है। फिर यहाँ वही लड़का शिमाडा आता है। तामिया ने इसका इसी स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया होता है ताकि वो सिंची पर नजर रख सके। शिमाडा सातोमी के सामने सिंची से पहली बार मिलने का दिखावा करता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ तामिया इन दोनों को देख रही होती है। दरअसल यहाँ शिमाडा और तामिया को ये पता चल रहा था कि जब से मिगी ने अपनी सेल्स की मदद से सिंची की जान बचाई है, तब से सिंची की बॉडी में बदलाव हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मिगी को भी ये सब पता चल जाता है। वो सिंची को ये सब बताता है। अब इसके बाद मिगी सिंची को ये बताता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तब से मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
मिगी कहता है कि मुझे ठीक रहने के लिए हर दिन 4 घंटे सोना होगा और जब मैं सो रहा होऊंगा तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब ये कहने के बाद मिगी तुरंत सो जाता है। सिंची उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन अब मिगी नहीं जागता। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिसर्स ये पता लगा रहे थे कि पैरासाइट्स को कैसे पहचाने। उन्हें ये पता चलता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रह रहा है तो उस इंसान का बाल तोड़ने पर वो बाल कर्ली हो जाएगा। अब ये जानकर सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर का बाल तोड़ता है लेकिन वो कर्ली नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई पैरासाइट नहीं है। अब वहीं तामिया भी अपने नेटवर्क की मदद से ये जान जाती है कि इंसानों को हमें पहचानने का एक तरीका पता चल चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि वही पॉलिटिशियन भी तामिया के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से सिंची को देखते हैं जो सातोमी से मिलता है। सातोमी उसके लिए आज डिनर बनाने के लिए कहती है क्योंकि सिंची अब अकेला था। सिंची मान जाता है। फिर वो दोनों डिनर के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक पपी मिलता है जो कि बीच रोड पर पड़ा था। सिंची उसे उठाकर लाता है लेकिन वो मर चुका था, इसलिए सिंची उसे डस्टबिन में डाल देता है। सातोमी ये देखकर उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सिंची कहता है कि अब ये सिर्फ हड्डियां और शरीर है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचा। दरअसल अब सिंची के अंदर बदलाव हो रहा था और वो भी पैरासाइट की तरह सोचने लगा था। और सिंची की ये सोच देखकर सातोमी उसे छोड़कर चली जाती है लेकिन सिंची को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं स्कूल का प्रिंसिपल जब तामिया को प्रेग्नेंट देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि तामिया अभी अनमैरिड थी और अब प्रिंसिपल उसे कैरेक्टरलेस समझकर उसे जॉब से निकालने वाला था। वो लोग तामिया के मॉम डैड को भी ये सब बता देते हैं। फिर तामिया अपने मॉम डैड के पास जाती है लेकिन ये तामिया तो वैसे भी पैरासाइट थी, इसलिए वो इन दोनों को मार देती है। इसके बाद वो शिमाडा को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया है, यहाँ आकर दोनों बॉडीज ले जाओ। अब अगले दिन तामिया स्कूल से जाने के लिए स्कूल से अपना सामान पैक करने लगती है। सिंची उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वहीं सातोमी अपनी पेंटिंग क्लास में जाती है जहाँ कई सारी लड़कियां मिलकर शिमाडा की पेंटिंग बना रही थी। तभी एक लड़की मजाक मजाक में उसका एक बाल तोड़ देती है और वो बाल कर्ली हो जाता है। इसे देखकर सारी लड़कियां समझ जाती हैं कि शिमाडा एक पैरासाइट है। शिमाडा भी जान जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसीलिए वो इन लड़कियों पर हमला करता है। उसका मॉन्स्टर जैसा मुंह देखकर सारी लड़कियां डरकर चीखती हैं। उनकी चीखों की आवाज सुनकर सिंची उन्हें बचाने आने लगता है। तामिया भी समझ जाती है कि शिमाडा अपने मॉन्स्टर के रूप में सबके सामने आ गया है, इसलिए अब तामिया यहाँ कुछ केमिकल लोचा करने लगती है। वहीं सातोमी थोड़ी हिम्मत दिखाकर शिमाडा के सेंटर में एक केमिकल फेंकती है जिससे वो जलने लगता है, मगर इससे वो बेकाबू हो जाता है और इधर उधर हमला करने लगता है। सारी लड़कियां बचकर निकलने की कोशिश करती हैं। तभी सातोमी की एक दोस्त यहाँ मारी जाती है। शिंची जब तक यहाँ पहुँचता है तो कई सारी लड़कियां मर चुकी थीं। शिंची काफी घबरा जाता है। मिगी उसे शांत कराता है और इन हालातों में हिम्मत दिखाने के लिए कहता है। शिंची दोबारा उठकर सातोमी को बचाने जाता है। सातोमी शिमाडा से बचकर भाग रही थी। शिमाडा बिल्कुल एक जापानीज डेमोगोर्गन लग रहा था। शिंची आकर इस जापानीज डेमोगोर्गन को एक धक्का देता है और उससे फाइट करने लगता है। तभी यहाँ तामिया भी आ जाती है और वो शिमाडा को शांत होने के लिए कहती है। शिमाडा शांत हो जाता है लेकिन फिर तामिया यहाँ एक बॉम्ब फेंक कर चली जाती है। शिंची उसे देखकर सातोमी को लेकर नीचे कूद जाता है और फिर यहाँ एक धमाका होता है। इन्हें लगता है कि शिमाडा टपक लिया लेकिन वो जिंदा था। अब यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। सातोमी जख्मी हो गई थी इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर्स ऊपर आ जाते हैं। तभी शिमाडा आकर इन पर हमला करता है और इन्हें मार देता है। शिमाडा स्कूल की छत पर जाने लगता है। मिगी सिंची को ये बताता है और शिंची एक दूसरी बिल्डिंग पर जाकर एक लोहे की रॉड लेकर मिगी को एक धनुष बनाता है और फिर इस लोहे की रॉड को एक तीर की तरह शिमाडा के अंदर घुसा देता है। इससे शिमाडा वहीं मर जाता है। इसके बाद शिंची यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ तामिया भी आ जाती है और वो उससे कहती है कि मैं अब थोड़े समय के लिए गायब हो जाऊंगी। तामिया सिंची को मिस्टर ए यानी कि उसकी मॉम का एड्रेस देती है। सिंची उस एड्रेस को ले लेता है। अब कुछ समय बाद यहाँ वही दोनों ऑफिसर आते हैं और जब वो दोनों ये पता लगा रहे होते हैं कि शिमाडा कैसे मरा तो उन्हें पता चल जाता है कि उस पर किसी ने दूसरी बिल्डिंग से हमला किया था, लेकिन इन्हें सिंची के बारे में भी कुछ भी पता नहीं होता। वहीं सिंची तामिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ उसे उसकी मॉम मिलती है। सिंची उनका पीछा करते हुए एक ब्रिज के नीचे आ जाता है। तभी यहाँ मिगी को नींद आने लगती है। वो सिंची को ये बताता है और इस वक्त मिगी सिंची को बचाने के लिए एक हथियार बन जाता है। इसके बाद मिगी सो जाता है। अब तभी सिंची उसी हथियार की मदद से मिस्टर ए यानी कि अपनी ही मॉम से फाइट करता है। यहाँ सिंची अब काफी अच्छी फाइटिंग कर रहा होता है। वो मिस्टर ए को मारने वाला था। तभी उसे उसकी मॉम की आवाज आती है और उसकी मॉम की थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस अब भी जिंदा होती है। अब तभी मिस्टर ए सिंची पर हमला करता है, लेकिन उसकी मॉम की कॉन्शियसनेस की मदद से उसकी मॉम अपने हाथ से सिंची को बचा लेती हैं। मगर फिर सिंची को ना चाहते हुए भी मिस्टर ए को खत्म करने के लिए अपनी ही मॉम को जान से मारना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद मिगी जब जाग जाता है तो सिंची मिगी को ये सब बताता है। अब इसके बाद हम उसी पैरासाइट पॉलिटिशियन को देखते हैं और उसकी पार्टी ने अब इलेक्शन जीत लिया होता है। इससे वो पैरासाइट अब एक ऊंची पोस्ट पर बैठ जाता है। लेकिन इसी दौरान उन्हीं दोनों पुलिस ऑफिसर्स को
हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और एक दूसरी टीम का चीफ इनसे पैरासाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, क्योंकि अब इंसानों को ये पता चल चुका है कि पैरासाइट्स इनके बीच छुपकर रह रहे हैं और इसीलिए इंसानों को बचाने के लिए ये लोग एक ऑपरेशन चलाने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद हम उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि तामिया के पास जाता है और इन दोनों के साथ अब एक काफी खतरनाक पैरासाइट भी होता है जिसका नाम गोटू होता है और अब वो तामिया को बताता है कि वो सारी मैनकाइंड को खत्म कर देगा। लेकिन अब तामिया को अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिंची हॉस्पिटल में सातोमी से मिलने जाता है और डिसाइड करता है कि वो अब सारे पैरासाइट को ढूंढकर उन्हें जान से मार देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई सिंची पर नजर रख रहा है। वो सिंची और मैगी की एक साथ फोटो लेता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।